ध्यान का दूसरा नियम ये है, पहला ये है कि आप दृष्टा बने, आप ऑब्जर्व करें, यू विटनेस एवरीथिंग इन योर लाइफ. बट द सेकेंड रूल इज दैट यू अलाउ थिंग्स टू हैपन. यू डोंट गेट अटैच टू थिंग्स. आप अटैच मत हो जाइए, ना अपने विचारों से अटैच हो जाइए, ना अपने शरीर से, ना अपनी बीमारियों से. ज़्यादातर बीमारियों का कारण यही है कि आप उनसे अटैच्ड हैं. यानी कि कोई हमारे शरीर पे एक छोटी सी खुजली भी आती है तो हम क्या करते हैं, उसको इचिंग कर देते हैं, खुजा लेते हैं. हमने रिएक्शन दे दिया. पर आपने कभी सोचा है कि कोई भी खुजली आपके शरीर पे कितनी देर रहती है? कभी इस बात को ऑब्जर्व किया है? कोई टिंगलिंग सेंसेशन है, कितनी देर रहेगा? कभी ऑब्जर्व किया है? कोई पेन का सेंसेशन है, कितनी देर रहेगा? कभी ऑब्जर्व किया है? ऑब्जर्व नहीं किया है, इसीलिए इन प्रॉब्लम से, छोटे छोटे प्रॉब्लम से जुड़ गए हैं. जैसे ही जुड़ जाते हैं वैसे ही चीज़ें बड़ी होने लगती हैं, क्योंकि ये मन का स्वभाव है. दिस इज द नेचर ऑफ योर माइंड टू एम्पलीफाई एवरीथिंग इन योर लाइफ. और आपका जो ईगो है, ईगो भी चीज़ों को एम्पलीफाई कर देता है, यानी कि राई को पहाड़ बना देगा. पहाड़ को राई बनाने की जो शक्ति है वो हमारे पास है. तो चीज़ों को बड़ा कर देना या छोटा कर देना ये मन का स्वभाव होता है. इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ से अटैच मत हो जाइए, किसी सिचुएशन से अटैच मत हो जाइए, अपने गुस्से से अटैच मत हो जाइए. बहुत ही कॉमन जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में, जो हाउस होल्ड्स में, घरों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रही है वो ये है कि हमें गुस्सा बहुत आता है, गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ में अवेयरनेस की कमी है, ऑब्जर्वेशन की कमी है. तो जैसे ही आप ध्यान देने लगते हैं, जैसे ही आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं अपने लाइफ में, अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना चालू कर दीजिए, देखिए आपकी लाइफ सेटल होने लगेगी. आप अपने गुस्से को ऑब्जर्व करना चालू कर दीजिए, यानी कि जैसे ही आपको गुस्सा आया आपने उसको ऑब्जर्व किया, हाँ मुझे गुस्सा आया है. आप देखेंगे कि जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया वो गुस्सा खत्म होता जाएगा. ऐसे ही धीरे धीरे जो गुस्से का संस्कार है, यानी कि जो इंप्रेशंस हैं, जो चीज़ आपने इकट्ठा की है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगी. तो ध्यान में डिफाइलमेंट होने लगता है. क्या है ये डिफाइलमेंट? समझेंगे.